बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर गुनाहगारों को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 8 जून 2022 यही वो तारीख है जिस दिन पहली बार कटिहार जिले के दवा कारोबारी राजेश जायसवाल के मोबाइल फोन पर रंगदारी का खौफ भरा कॉल आया था, जिसके बाद से पूरा परिवार दहशत में था। यह सिलसिला 5 दिनों तक चला और परिवार 120 घंटे तक खौफ में जीता रहा, लेकिन उसके बाद धमकी भरी वो आवाज खामोश हो गई। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रंगदारी का खेल, बदमाश फेल, पुलिस ने पहुंचाया। मैं रंगदार बोल रहा हूं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए चुपचाप दे दो। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो अंजाम और बुरा होगा। आप 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो अंजाम भुगतिए। इतने मत बस। कितनी बार फोन आया था? दिन में 2 बार फोन आता था। कब से आ रहा था? 8 तारीख से लेके 8 तारीख से आपका कल तक। सही सुना आपने, 8 जून 2022 यही वो तारीख है जो पहली बार बदमाशों ने कटिहार जिले के नगर थाना इलाके के रहने वाले दवा कारोबारी राजेश जायसवाल के मोबाइल नंबर पर रंगदारी के लिए कॉल किया था और 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। साथ ही पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद से दवा व्यवसायी राजेश जायसवाल का पूरा परिवार खौफ और दहशत में जी रहा था। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए चुपचाप दे दो। अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो अंजाम और बुरा होगा। दिन में करीब 2 बार बदमाश फोन करते थे और रंगदारी की मांग करते थे। साथ ही धमकी देते थे कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो अंजाम और बुरा होगा, जिसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़ित व्यवसायी ने नगर की पुलिस को आपबीती बताई और वो मोबाइल नंबर बताया जिससे रंगदारी के लिए कॉल आता था। वो नंबर था 9473170722। इसी नंबर से बदमाश रंगदारी मांगने के लिए फोन करते थे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस भी रंगदारों के करीब पहुंच रही थी। इसी बीच रंगदारी मांगने का सिलसिला भी जारी था, जो 13 जून तक चला, लेकिन उसके बाद फोन आना बंद हो गया और वो धमकी भरी आवाज भी खामोश हो गई, क्योंकि पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को दबोच लिया। फोन पर धमकी आती थी 2 लाख रुपया देने के लिए। अच्छा। इसके बाद यहाँ के नगर थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक को हम धन्यवाद देते हैं, डीएसपी साहब को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उस फिरौती के मामले में उन दोनों कुछ अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अपराधी और गिरफ्तार होने वाले हैं। हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के पुलिस प्रशासन को हम पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों को गिरफ्तार किया। दवा व्यवसायी हैं मैं ही मेडिकल हॉल के संचालक राजेश कुमार जायसवाल, जिनसे 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने के वजह में उन्हें गोली से जान मारने की धमकी दी गई थी। और पुलिस के द्वारा इस मैटर को बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रयास करते हुए और एसपी सर के गाइडलाइन में इसका उद्भेदन किया गया और समय रहते इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस ने रंगदारी के खेल में शामिल 5 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 3 पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी हैं जो फोन पर रंगदारी की मांग कर रहे थे। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी, वरना ये किसी के चेहरे की हवाइयां उड़ा रहे होते। जिन 2 रंगदारों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसमें
भोला पासवान और कुणाल पासवान शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसमें से एक मोबाइल से रंगदारी मांगी जा रही थी। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान और राजेंद्र ग्राम के रहने वाले इन दोनों अपराधियों में भोला पासवान पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा है। गिरफ्तार भोला पर कटिहार जिले में कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कटिहार नगर थाना में 3 कांड दर्ज हैं। प्राणपुर थाने में 2 मामले दर्ज हैं। फोन और सिम यूज हुआ है वो बरामद किया गया और 2 गिरफ्तारी की गई है। उसमें से 2 में से एक एक्यूज जो है वो चोरी लूट डकैती में पहले से ही चार्जशीटेड रहा है। जिले के विभिन्न थानों में वो आरोपित रहा है। क्या नाम था सर उसका? भोला पासवान नाम था उसका। उसके साथ एक और गिरफ्तार हुआ है भोला पासवान के साथ कुणाल पासवान। ये रंगदारी कैसे मांगता था? रंगदारी चूँकि उसके सिम फर्जी था और दूसरे के नाम पे सिम था, इसलिए बेखौफ होके धमकी और दहशत देने के लिए वो रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने जब सख्ती से दोनों से पूछताछ शुरू की तो दोनों परत दर परत सारे राज उगल दिए। कुणाल ने बताया कि रंगदारी के खेल का पूरा स्क्रिप्ट भोला पासवान ने लिखा था और रंगदारी उसने खुद मांगी थी। जिस मोबाइल नंबर से दोनों ने फोन करके रंगदारी की मांग की थी वो नंबर फर्जी आधार कार्ड पर निकाला गया था, इसलिए दोनों बेखौफ होकर रंगदारी मांग रहे थे। लेकिन पुलिस के सामने दोनों की चालाकी धरी की धरी रह गई और नगर थाने की पुलिस ने 5 दिनों बाद खुलासा करते हुए दोनों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे जेल की सलाखों में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।